नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। हर तरफ तबाही, युद्ध और महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कहीं उम्मीद होती है जंग रुकने की तो एक नई जंग की शुरुआत हो जाती है। गाजा हो, रूस हो, यूक्रेन हो, हर तरफ सिर्फ हमले, तबाही और दुश्मन को खत्म करने का एक्शन नजर आ रहा है। विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। जब जब कहीं जंग होती है तो एक नाम हमेशा बीच में आता है, जो नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। इन दोनों काफी सुर्खियों में, कई देशों की नजर उन पर है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ अब जुड़ने लगा है नया तानाशाह। ट्रंप के लगातार एक्शन और रवैये को लेकर दुनिया परेशान है, टेंशन में है और रूस, चीन जैसे देश भी अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं। क्या बन रहा है दुनिया का समीकरण और विश्व युद्ध की चर्चाएं क्यों तेज है, आपको बताते हैं। दुनिया में हर तरफ विश्व युद्ध का शोर है। कहीं शांति समझौते की बात हो रही है तो कहीं शांति को भंग यानी तबाही मचाने की बात कही जा रही है। इजराइल से लेकर रूस और यूक्रेन जंग तक हालात सामान्य नहीं है। ऐसे में आप सामने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप इन दोनों इस बात की सुर्खियां बटोरे बैठे हैं कि वो एक सुपर पावर मैन बन चुके हैं। ये हम सिर्फ चर्चाओं में नहीं कह रहे, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से खुद इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और ताकतवर देश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वो कई मौकों पर तानाशाह की तरह व्यवहार करते नजर आए हैं। अब ट्रंप ने खुद को तानाशाही कह डाला है। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। क्या है डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी, क्या चाहते हैं वो, इस खास रिपोर्ट में देखिए। तानाशाह या ताकतवर नेता? तानाशाही की बात वैश्विक लोकतंत्र पर चोट। कभी धमकी, कभी डील। ट्रंप की पॉलिटिक्स बनी ग्लोबल रील। धमाके, मिसाइल अटैक, ड्रोन से हमले, तबाही का मंजर। ये सब इन दिनों दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ इजराइल और गाजा, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन। और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन। डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन इन दिनों तेज है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से अब तानाशाही का शब्द भी उनके साथ जोड़ने लगा है। ट्रंप की तबाही कई देशों में चर्चाओं में है। हाल ही में वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया और परेशान भी।
huevo! ¡Qué locura! Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. ट्रंप की नजरें हमेशा एक नया टारगेट तलाशती हैं, जो है ग्रीनलैंड। वेनेजुएला के बाद ट्रंप की नजरें थी खामनेई पर, लेकिन खामनेई के साथ ट्रंप ने मामला ठंडा कर दिया। ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان और अब निशाने पर है ग्रीनलैंड। लेकिन यह भी सच नहीं है कि ईरान के सिर से संकट पूरी तरह टल गया हो। ट्रंप की नजरें ईरान पर क्यों हैं, इसका जवाब आज भी सबके जहन में है। ईरान की खामनेई सरकार और सुप्रीम लीडर खामनेई। قیمت ارز خارجی بالا رفتن بی‌حساب قیمت ارز जो कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि वो चेहरा है जो दशकों से अमेरिकी रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم सिर्फ अमेरिका ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी खामनेई एक बड़ी टेंशन है। डोनाल्ड ट्रंप अब तक कई मौकों पर इशारों में साफ कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अमेरिकी एजेंडे से बाहर नहीं है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। اینی که یه عده‌ای ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक मजबूत विचारधारा है, जहां सत्ता बंदूक से नहीं, व्यवस्था और विश्वास से चलती है। گوناگون نامه‌های گوناگون वेनेजुएला में जो कुछ ट्रंप के इशारों पर हुआ, या यूं कहें वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर वेनेजुएला में अमेरिकी शासन की स्थापना एक तानाशाह की झलक बराबर था। जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। महाशक्ति देश ट्रंप को चुनौती दे रहे थे। कि उन्हें मादुरो को रिहा करना होगा, लेकिन वही हुआ जो ट्रंप चाहते थे। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति, जिसकी हर बात वैश्विक राजनीति की दिशा तय करती है।
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके सख्त रवैये पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका के रुख ने कई देशों को असहज कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों और फैसलों को लेकर वैश्विक बहस के केंद्र में हैं। आक्रामक विदेश नीति, विवादित टिप्पणियां और अब खुद को तानाशाह बताने वाला बयान। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ट्रंप ने जो कहा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने अपने भाषण को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया। लोग कहते हैं कि मैं एक भयानक तानाशाह जैसा हूं। हाँ, मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी-कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत होती है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आलोचक इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के बयान और एक्शन से अब मामला वैश्विक तनाव में बदल गया है। ट्रंप पर आरोप है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्हें किसी से डर नहीं लगता। वो एक के बाद एक एक्शन लेने की फिराक में रहते हैं। लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करते हुए बिना अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। और चुनावी नतीजों को न मानने जैसे फैसले उनकी छवि पर सवाल खड़े करते हैं। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयान के बाद ट्रंप ने माना कि उनकी टिप्पणियों से वैश्विक तनाव बढ़ा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मंचों पर व्यापार में अमेरिका फर्स्ट के तहत कड़े लेकिन स्पष्ट रुख को अपनाने की बात कही।
नेटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने का दबाव हो या चीन के साथ व्यापार में सख्ती, ट्रंप ने कई देशों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। मिडिल ईस्ट में कुछ शांति समझौतों को बढ़ावा देना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की स्थिति मजबूत करना और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ के लिए तानाशाही सोच का प्रतीक है तो कुछ के लिए स्पष्ट और मजबूत नेतृत्व की आवाज। दावोस से दिए गए बयान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ट्रंप सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वेनेजुएला की बात हो, ईरान की बात हो या फिर अब ग्रीनलैंड की बात हो, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक एक्शन मोड में हैं। ट्रंप अपने आगे किसी की नहीं सुन रहे। खुद अमेरिका में ट्रंप के एक्शन को लेकर कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है, लेकिन ये ट्रंप हैं कि मानते नहीं। वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उससे दुनिया टेंशन में। उसके बाद ईरान को सीधे धमकी, ट्रंप की सीधा विश्व युद्ध को न्योता है। अब ग्रीनलैंड पर नजर है। नए अध्याय की तैयारी जैसी है। क्या होने वाला है ग्रीनलैंड में और ईरान के साथ ट्रंप की क्या प्लानिंग है, जिसे लेकर वो खुद तानाशाह कहे जाने लगे हैं। लोकतंत्र के नाम पर दखल, जनता नहीं, ताकत तय करती है सत्ता। जहां तेल है वहां लोकतंत्र का शोर। एक संप्रभु देश की सत्ता हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक शख्स बदल दे तो सवाल उठना लाजमी है। अगर कोई तानाशाह है तो उसे हटाने का अधिकार किसे है? किसी और देश को या उस देश की जनता को? वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, वो लोकतंत्र, संसाधन और वैश्विक ताकत की राजनीति का खुला प्रदर्शन था। वेनेजुएला एक ऐसा देश जहां सत्ता परिवर्तन का फैसला बैलेट बॉक्स से नहीं बल्कि वॉशिंगटन से तय हुआ। अगर मान भी लें कि निकोलस मादुरो तानाशाह थे, तो क्या उन्हें हटाने का अधिकार अमेरिका को था?
लोकतंत्र का पहला नियम यही कहता है कि फैसला जनता का होता है, लेकिन वेनेजुएला में फैसला जनता ने नहीं किया। फैसला किया दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने। यहां सवाल उठता है, लोकतंत्र या तेल? वेनेजुएला वो देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है, मध्य पूर्व के कई देशों से भी ज्यादा। करीब 303 अरब बैरल, इतना तेल कि किसी भी वैश्विक ताकत की नजर अपने आप टिक जाए। सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद तेल की चर्चा शुरू हो जाती है। अमेरिकी कंपनियों की एंट्री, तेल मैनेजमेंट की बातें। तो सवाल सीधा है, अगर मकसद लोकतंत्र था तो इतनी जल्दी तेल क्यों एजेंडे में आया? क्यों तेल ही ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया? इतिहास गवाह है कि जब भी लोकतंत्र शब्द मिसाइलों के साथ आता है तो उसके पीछे अक्सर संसाधनों की एक सोची समझी प्लानिंग होती है। सिर्फ यही नहीं रुक रहे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार तीसरे युद्ध को मानो न्योता दे रहे हो। रूस से चीन तक, नॉर्थ अमेरिका से लेकर ईरान तक, हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की। वो भी एक तमाशा, एक गुस्सैल नेता के रूप में। खुले मंचों से रिजीम चेंज की बात, सीधी चेतावनियां कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली तो जवाब और भी सख्त होगा। ईरान को दहलाने की प्लानिंग सेट करना और खामेनेई जैसे सर्वोच्च नेता को भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए पीछे नहीं हटे। अब सवाल यह है कि वेनेजुएला तक ट्रंप का एक्शन मानो हो गया। लेकिन अब ईरान क्यों? ईरान की अहमियत क्या है? ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ईरान एक भू राजनीतिक धुरी है। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का सफर तय करता है। जो हॉर्मुज को कंट्रोल करता है वो वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला सकता है। यही वजह है कि ईरान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक टारगेट है। अमेरिका पहले ही ईरान से न्यूक्लियर डील से बाहर निकल चुका है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी हुए जिन्होंने हालात को और भी विस्फोटक बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान को उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है जिस रास्ते पर वेनेजुएला को ढकेला गया?
इतिहास पलटकर देखें तो तस्वीर डरावनी है। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, हर बार एक ही दावा, लोकतंत्र लाएंगे, तानाशाही हटाएंगे, आतंकवाद मिटाएंगे। लेकिन हर बार नतीजा टूटे हुए देश, हजारों लाशें, बर्बाद अर्थव्यवस्था और अंतहीन अराजकता। लोकतंत्र नहीं आया, सिर्फ अस्थिरता आई, और सब कुछ हुआ सिर्फ एक इशारे पर। तो सवाल आज भी वही है, क्या लोकतंत्र बमों से आता है? क्या आजादी बाहरी दखल से मिलती है, या फिर दुनिया इतिहास से कुछ सीखेगी? क्योंकि जब भी लोकतंत्र की आड़ में संसाधनों की लड़ाई लड़ी जाती है तो सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुकाती है। और वो हाल के दिनों में देखने को भी मिला। डोनाल्ड ट्रंप की सनक किम जोंग उन जैसी नजर आ रही है। ट्रंप ना तो किसी देश की सुन रहे हैं और ना ही किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की। वो सिर्फ अमेरिका के फायदे के लिए अपनी सुन रहे हैं। लेकिन अब वेनेजुएला से शुरू हुए इस कहानी की गूंज नॉर्थ कोरिया तक पहुंच चुकी है। किम जोंग उन वेनेजुएला से लेकर ईरान के मुद्दे पर चुप नहीं है। खास बात तो यह है कि किम जोंग उन, जिन्हें पहले से ही तानाशाह कहा जाता है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप यानी नए तानाशाह के सामने हैं, या आसान भाषा में कहें, दोनों तानाशाह आमने सामने भी हैं। तो क्या इससे दुनिया एक नई जंग की चौखट पर खड़ी है? रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का वार, किम की ललकार। कारकस से प्यंगयांग तक शोर, क्या बंदूक गोले की कूटनीति छोड़?
शुरू होने वाला है महासंग्राम अपार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल अपनी भूमिका एक तानाशाह के रूप में बना चुके हैं, जो कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये शोर नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में लिखे जाने वाला एक नया अध्याय बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कोई पहले शख्स नहीं जिन पर एक कतार लगा। इससे पहले भी एक शख्स ऐसे हैं जो तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं, और उस शख्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी कुछ खास नहीं बनती। यानी यूं कहा जा सकता है कि दुनिया के दो सबसे खतरनाक देश आमने सामने भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों में वजह है तानाशाही। दुनिया आज एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां से इतिहास ने पहले भी तबाही का रास्ता चुना। वॉशिंगटन से काराकस, काराकस से प्योंगयांग और प्योंगयांग से मॉस्को तक सत्ता, संप्रभुता और सैन्य ताकत की टकराहट अब सिर्फ कूटनीति नहीं, ये बदल रही है एक नए अंदाज में। दिलचस्प यह है कि ट्रंप का एक एक्शन जो वेनेजुएला में देखने को मिला, वो कहानी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की। डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक कदम की और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की उस धमकी की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध का नाम ले लिया और दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई में वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी भी शामिल है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को घुटनों पर लाने की पूरी प्लानिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मादुरो की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल ये, क्या लोकतंत्र बंदूक की नोक पर बचाया जाता है? क्या किसी देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की धरती से उठाकर लाना अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या नहीं? इस गिरफ्तारी की गूंज हजारों किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तक पहुंच चुकी है। न्यूज एजेंसी एशिया न्यूज हब के मुताबिक उत्तर कोरिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया था, जिसमें किम जोंग उन ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी, जिसके बाद वैश्विक तनाव बढ़ गया है। किम ने अपने बयान में कहा, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाया जा रहा है। अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। ये कोई कूटनीतिक भाषा नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा एक युद्ध संकेत था। उत्तर कोरिया डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के सामने अकेला नहीं, रूस ने भी अमेरिका के इस कदम पर खुला विरोध दर्ज कराया। रूसी फेडरेशन काउंसिल के डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव ने कहा कि यह हमला अवैध है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी साफ है, अमेरिका बनाम बाकी दुनिया का नैरेटिव एक बार फिर से जिंदा हो चुका है।
इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध अक्सर ऐसे ही शुरू होते, एक गिरफ्तारी, एक चेतावनी, एक गठबंधन और फिर एक गोली की आवाज। आज भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। अमेरिका एक तरफ, रूस दूसरी तरफ, उत्तर कोरिया तीसरी दिशा से और जंग की आहट। माना जा रहा है अगर अमेरिका पीछे नहीं हटा तो ये संकट सिर्फ कूटनीति तक नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी भी सवालों के घेरे में, यूरोप असमंजस में, एशिया सतर्क है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया फिर से बारूद के ढेर पर बैठी है? क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या सच में तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? मादुरो की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक खबर नहीं, एक वैश्विक चेतावनी बन चुकी है। दोस्ती से दुश्मनी तक किम ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया आमने सामने हो, बल्कि जिस शख्स को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त कहा था, आज वही शख्स अमेरिका की नींद उड़ाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में एक बार फिर दुनिया को साफ संकेत दिया कि वो पीछे नहीं हटने वाले। उत्तर कोरिया अब मिसाइल और हथियारों के उत्पादन को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने अपने सैन्य इरादों को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। किम जोंग उन ने संकेत दिए हैं कि उत्तर कोरिया साल 2026 से मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करेगा। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया तीसरे विश्व युद्ध को सीधे सीधे न्योता है। किम की धमकी, रूस का समर्थन और अमेरिका का अड़ियल रुख, इन सब के बीच दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। ये होगा या नहीं, ये आने वाले घंटे तय करेंगे। लेकिन इतना तय कि दुनिया अब पहले जैसी सुरक्षित नहीं रही। ये रिपोर्ट इंडिया डेली। अमेरिका अपने मंसूबे पर कामयाब होगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जंग हुई तो दुनिया एक अंधकार की तरफ जाएगी, ये कहना शायद सही है। इस बार जंग का मैदान ना तो गाजा होगा, ना यूक्रेन रूस की धरती, ना ईरान और ना ही कोई छोटा देश। इस बार जंग का मैदान बनने की कगार पर खड़ा है ग्रीनलैंड, जहां से महाजंग की आहट तेज हो चुकी है। मिसाइल तैयार है, सैन्य ताकतें अपना अभ्यास पूरा कर चुकी हैं। बस इंतजार है नए तानाशाह कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के
ऑर्डर का। बर्फ पर बारूद, दुनिया हैरान, ग्रीनलैंड बनेगा युद्ध की पहचान। ट्रंप की चाह, यूरोप बेकरार, बर्फाली जमीन बनेगी रणभूमि अपार। गोली नहीं चली पर खतरा भारी, जंग हुई तो डूबेगी दुनिया सारी। डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश और तबाही भारी, एक और एक्शन और बस तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनना तय। ये कहानी सिर्फ एक द्वीप को हथियाने की नहीं है, ये युद्ध की दास्तां शुरू हो रही है, धरती के संतुलन के टूटने की। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी अब एक एक कदम आगे बढ़ रही है युद्ध की तरफ। महाशक्तियों की तैयारियां पूरी हैं। कोई अमेरिका के पक्ष में खड़ा है तो कोई अमेरिका के एक एक्शन का इंतजार, और उसके बाद आसमान में सिर्फ दिखेगा धुआं ही धुआं, और जमीन पर तबाही का वो मंजर जो शायद कभी भुलाने जैसा हो। तीसरे विश्व युद्ध का अध्याय किस घंटे या किस मिनट से लिखा जाना शुरू हो जाएगा, किसी को नहीं पता। बीते सालों से चल रहे युद्ध लगातार हर दिन आक्रामक हो रहे हैं, जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अमेरिका या यूं कहें डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्हें इस जंगे दास्तां में मजा आने लगा है, क्योंकि उनके नाम के साथ अब लगने लगा है तानाशाह ट्रंप। अमेरिका अपने मंसूबे पर कामयाब होगा या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जंग हुई तो दुनिया एक अंधकार की तरफ जाएगी, ये कहना शायद सही है। इस बार जंग का मैदान ना तो गाजा होगा, ना यूक्रेन रूस की धरती, ना ईरान और ना ही कोई छोटा देश। इस बार जंग का मैदान बनने की कगार पर खड़ा है ग्रीनलैंड।
जहां से महागंज की आहट तेज हो चुकी है। मिसाइल तैयार है, सैन्य ताकतें अपना अभ्यास पूरा कर चुकी हैं। बस इंतजार है नए तानाशाह कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर का। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का दावा है कि वे बातचीत के रास्ते ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जुबान में छिपा है भारी संदेश। यूरोप और दुनिया दोनों जानते हैं कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो सैन्य विकल्प भी खुले हैं, यानी डील फेल और जंग शुरू। यूरोप इसे सिर्फ बयान नहीं, एक चेतावनी मान रहा है। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े बर्फीले चादरों में से एक को अपने सीने पर संभाले हुए है। यह बर्फ सिर्फ ठंड नहीं, धरती का बैलेंस है। माना जाता रहा है कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी बर्फ पिघली तो समुद्र का जल स्तर करीब 24 फीट तक बढ़ सकता है। यानी शहर डूबेंगे, देश मिटेंगे और सीमाएं समुद्र में घुल जाएंगी, और फिर तबाही को कोई नहीं रोक सकता है। जंग हुई तो सबसे पहले कौन डूबेगा? सबसे पहले छोटे द्वीपीय देश मालदीव, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 1.5 मीटर है। तुवालू, जहां लोग अब डिजिटल देश बनने की तैयारी कर रहे हैं। किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड्स, इसके बाद नीदरलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश। भारत के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है। अगर ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघली तो भारत भी सुरक्षित नहीं रहेगा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची, निचले इलाकों में समुद्र का खारा पानी घुस जाएगा, पीने का पानी जहरीला होगा और करोड़ों लोग विस्थापित। और यही वजह बनेगी महाजंग की कहानी। दुनिया के सबसे विकसित शहर भी इस आपदा से नहीं बच पाएंगे।
न्यूयॉर्क, लंदन, जकार्ता, बैंकॉक और शंघाई। अब अगर बात करें ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड अगर जंग का मैदान बना तो ग्रीनलैंड में करीब 56,000 लोग रहते हैं, ज्यादातर इनुआइट समुदाय के, जिनके लिए एक मुश्किल भरा मंजर हो सकता है। उनके लिए यह जमीन सिर्फ इलाका नहीं, पहचान है। लेकिन युद्ध की स्थिति में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ग्रीनलैंड की जमीन मिट्टी नहीं, जमी हुई बर्फ है। भारी टैंक, सैन्य गाड़ियां इस जमीन को धंसा देंगी, और अगर जमीन धंसी तो प्राचीन वायरस और मीथेन गैस बाहर आएगी।